नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ फेयर ग्लोबल पर। आज हम बात करने वाले हैं शेयर बाजार के उस बाहुबली की जिसके बिना रिटेल इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो अधूरा माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस की। क्या आपने गौर किया है कि पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में एक अलग ही हलचल दिख रही है? क्या ये तूफान से पहले की शांति है या फिर 1100 रुपए के नए रिकॉर्ड की तैयारी? आज के वीडियो में हम सिर्फ नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सेंटिमेंट की जो बंगाल चुनाव में बीजेपी की जीत की संभावनाओं और मार्केट की नई लहर से जुड़ा है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई इस शेयर में कब और कितनी बढ़ेगी, तो अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि पिछले 6 महीनों में बजाज फाइनेंस ने किया क्या है। नवंबर 2025 से लेकर अब तक का सफर काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 6 महीने पहले ये शेयर 7,800 रुपए माइनस 8,000 रुपए की रेंज में संघर्ष कर रहा था, लेकिन पिछले 180 दिनों में कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट को फौलादी बनाया है। हाल ही में हुए कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद की कीमतों को देखें तो शेयर ने निचले स्तरों से करीब 12% की रिकवरी दिखाई है। पिछले 2 तिमाहियों में कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM में 30% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट में डिमांड बनी हुई है, लोग कर्ज ले रहे हैं और बजाज फाइनेंस उसे बखूबी मैनेज कर रहा है। पिछले 6 महीनों का डेटा बताता है कि जब जब निफ्टी में गिरावट आई, बजाज फाइनेंस ने एक मजबूत सपोर्ट जोन बनाया और वहां से जबरदस्त बाउंस बैक किया है। अभी की बात करें तो बजाज फाइनेंस 930 रुपए से 950 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा है, लेकिन असली जादू छिपा है इसके हालिया Q4 रिजल्ट्स में। कंपनी ने दिखाया है कि क्यों उसे NBFC सेक्टर का किंग कहा जाता है। इनका मुनाफा साल दर साल बेसिस पर 22% बढ़ा है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कस्टमर एक्विजिशन। कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ नए ग्राहक जोड़े हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बजाज फाइनेंस अब सिर्फ एक फाइनेंस कंपनी नहीं रही, बल्कि एक फिनटेक दिग्गज बन चुकी है। इनके पास मौजूद करोड़ों ग्राहकों का डेटा और इनकी लोन रिकवरी तकनीक इन्हें दूसरों से मीलों आगे रखती है। यही कारण है कि बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने इस पर BUI की रेटिंग दी है और मौजूदा गिरावट को खरीदारी का सुनहरा मौका बताया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के मन में है, बंगाल में बीजेपी की जीत की संभावना और बजाज फाइनेंस का कनेक्शन। दोस्तों, शेयर बाजार को स्थिरता पसंद है। बंगाल जैसे बड़े राज्य में अगर बीजेपी जैसी सत्ताधारी पार्टी मजबूत होकर उभरती है तो पूरे देश का मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि बजाज फाइनेंस का बंगाल चुनाव से कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन जब जब देश में राजनीतिक मजबूती आती है तब तब बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर सबसे पहले भागता है। अगर मार्केट को लगता है कि रिफॉर्म्स की रफ्तार बनी रहेगी तो विदेशी निवेशक यानी FIIs सबसे पहले बजाज फाइनेंस जैसे ब्लू चिप शेयरों में पैसा डालते हैं। इसलिए चुनावी नतीजे इस शेयर के लिए एक कैश बूस्टर का काम कर सकते हैं, जो इसे शॉर्ट टर्म में 5% तक का उछाल आसानी से दे सकता है। लेकिन रुकिए, शेयर मार्केट में कोई भी चीज 100% गारंटीड नहीं होती। बजाज फाइनेंस के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। पहली चुनौती है बढ़ता कंपटीशन। रिलायंस की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और मार्केट शेयर पर नजर गड़ाए हुए है। दूसरी बात, अगर रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करने में देरी करता है तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियों के मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिख सकता है। साथ ही अनसिक्योर्ड लोन यानी बिना गारंटी वाले लोन पर रेगुलेटरी सख्ती भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसलिए जब आप 1100 रुपए का टारगेट देख रहे हो तो अपनी नजर इन रिस्क फैक्टर्स पर भी जरूर रखें, क्योंकि सावधानी ही आपको बड़े नुकसान से बचाती है। तो अंत में सवाल वही है कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, बजाज फाइनेंस कोई ऐसा शेयर नहीं है जिसे आज खरीदा और कल बेच दिया। ये पोर्टफोलियो का लंबी रेस का घोड़ा है जो धीरे धीरे आपकी वेल्थ को बढ़ाता है। हमारा एनालिसिस कहता है कि शॉर्ट टर्म में ये 1000 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर को बहुत जल्द छुएगा। मिड टर्म यानी अगले 3 से 6 महीनों में यह 1100 रुपए के हमारे मुख्य टारगेट की तरफ बढ़ेगा, और अगर आप इसे 1-2 साल का समय देते हैं तो 1200 रुपए पार करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास ये शेयर पहले से है तो इसे मजबूती से पकड़ कर रखिए, यानी होल्ड करिए और पैनिक सेलिंग से बचिए। और अगर आप नई एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो 910 रुपए से 920 रुपए के आसपास की हर गिरावट एक बेहतरीन खरीदारी का मौका है। याद रखिए, बजाज फाइनेंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, इंडिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। उम्मीद है आपको ये गहरी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आप भी बजाज फाइनेंस के निवेशक हैं या इसमें नई पोजीशन बनाने वाले हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोच रहे हैं। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।